उत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सब ने देखा कि अश्वत्थामा जो है ये ब्राह्मण के पुत्र होते हुए भी इन्होंने एक ब्राह्मण की तरह सैनिटी यानी अपने शांति को नहीं रखा। इन्होंने गुस्से में आके जो है बदले की भावना युद्ध के बाद भी रखी। जबकि एक व्यक्ति सेटिस्फाइड होना चाहिए कि जो भी रिजल्ट आए, देखिए जैसे क्रिकेट मैचेस होते हैं तो दोनों टीम खेलते हैं तो एक टीम हार जाती है लास्ट में, मतलब ऐसा हारती है जैसे एक रन से हार गई या फालतू में कुछ अंपायर ने गलत डिसीजन दे दिया। लेकिन खेल खेल होता है, उधर आप स्टंप लेके सबको बाकी 11 प्लेयर्स को नहीं मार सकते। तो वैसे ही जो युद्ध है तो युद्ध के भी नियम है। जब ऑलरेडी दुर्योधन परास्त हो चुका है तो एक प्रकार से कौरवों का खेमा हार चुका है। अब बदला वगैरह जो है ये युद्ध के बाद नहीं लिया जाता, युद्ध में ही जो शौर्य दिखाना है वो दिखाया जाता है। तो इतना करने के बावजूद भी अश्वत्थामा ने एक शांति या स्वीकृति ऐसा दिखाया नहीं और बदले की भावना में अंधे हो गए और उन्होंने बहुत अटैक किया। और अटैक किया तो किया, बच्चों पे किया और रात में किया और इस प्रकार से अपने द्वेष को और बढ़ाया। अब ऐसे व्यक्ति को दंडित करना तो जरूरी था और लास्ट में अर्जुन ने उन्हें बंदी बना के लाया और द्रौपदी के सामने पेश किया। और पेश करने के बाद यहाँ द्वंद्व खड़ा हो गया, एक समस्या खड़ी हो गई कि द्रौपदी के मन में वाम स्वभाव था तो उन्होंने बोला कि इसका वध मत करो, इसकी जो माँ है कृपी उसको बड़ा दुख होगा। और जो भीम थे ये कह रहे इसको मार दो, खत्म करो इसको, फिनिश। तो ये दोनों के बीच में अब भगवान ने भीम का समर्थन किया था। भगवान ने कहा नहीं मैं भीम के पक्ष में हूं। हाँ, लेकिन युधिष्ठिर जो थे वो द्रौपदी के पक्ष में थे कि नहीं बात सही है, वो हमारे गुरु के पुत्र हैं तो उन्हें दंडित मत करो। अब अर्जुन को दोनों पॉइंट समझ नहीं रहा था करना क्या था, आगे क्या हुआ हम सब देखते हैं। अभी कुछ श्लोक हैं उसमें ये अध्याय में वो आता है। श्लोक नंबर हमने कल 52 तक देखा था, अब हम 53 देखेंगे। 53 और 54 साथ में है। श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आततायैव धारणा मयैवो भयम् आम्नातं परिपायानुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वया यथा प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च। The personality of Godhead Shri Krishna said, a friend of a Brahmana is not to be killed, but if he is an aggressor, he must be killed. All these rulings are in scripture and you should act accordingly. You have to fulfill your promise to your wife and you must also act to the satisfaction of Bhimsen and me. तो भगवान ने यहाँ पे कहा कि देखो भगवान ने ऐसा चेकमेट वाला सिचुएशन कर दिया अर्जुन के सामने। उन्होंने कहा जो ये ब्राह्मण का पुत्र है कुछ भी है, भले ही ये ब्राह्मण की तरह कार्य न कर रहा हो, पर क्योंकि ये ब्राह्मण है तो इसको मार नहीं सकते। और क्योंकि इसने आक्रांता है, ये आतताई है,
इसने निहत्थे लोगों को मारा है, तो इसको मृत्यु दंड देना भी जरूरी है। मतलब आप मार भी नहीं सकते, दंड देना भी जरूरी है। हाँ, ऑल दिस रूलिंग्स आर इन स्क्रिप्चर, शास्त्रों में दिया है, मनुस्मृति में भी दिया है कि ऐसे लोगों को इमीडिएट मार देना चाहिए। लेकिन उसमें भी लिखा है कि ब्राह्मणों का वध नहीं कर सकते। तो कई बार शास्त्रों में ऐसे क्या कहते हैं उसको, डुअल स्टेटमेंट्स आते हैं। तो वहां पे आपको एक रास्ता निकालना होता है जिसमें सब सेटिस्फाई हो सके। तो अभी अर्जुन के सामने एक ऐसा दांव पेच आ चुका है जहां उनको क्लियर नहीं कि करना क्या है। और दो, मतलब भगवान और भीम एक साइड है, युधिष्ठिर द्रौपदी एक साइड है, अब पकड़ के अर्जुन खुद ले आया है। ठीक है। और अश्वत्थामा जो है वो तो मतलब वो अभी भी अपने ही उसमें है, मतलब जैसे उसको मौका मिले बंदिश से छूटे तो और कोई बदला लेगा। अंदर ही अंदर वो गर्म सांसें ले रहा है, क्योंकि उसने जो काम किया उसमें क्लियर था कि वो तो आज नहीं कल तो अर्जुन मारेगा ही मारेगा। जब वो इतने बड़े सेना को मार चुका तो मैं क्या है, लेकिन अंदर से उसके आग बबूला हो रहा था। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये दोनों के बीच में, और ऊपर से इन्होंने अपनी पत्नी को प्रॉमिस भी किया था कि मैं उसको लेके उसका जो मणि है वो निकाल के तुमको दूंगा। तो ये तीनों प्रोमिसेस थे, अब करे तो करे क्या। तो कई बार ऐसे वाक्य को कहते हैं व्यामिश्रेणी वो वाक्य ना। आप में से याद है गीता में ये कहाँ आता है? जिसको याद है वो बताएगा, बाकी आप में सिर्फ अनम्यूट मत करिए। हाँ, जहाँ पे अर्जुन को भगवान ने कुछ सिखाया था और अर्जुन जो है वो कहता है प्रभु आपका ये जो है ना मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, बताइए कहाँ पे। यस कृष्णलाल जी। ये प्रभु जी वो तो नहीं है, जब युद्ध हो रहा था और उसने कहा था तुम बात बात में कसम खा लेते हो, पहले सोच समझ नहीं लो। नहीं 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 नहीं, ये गीता में कह रहा हूँ मैं, गीता के अध्यायों में। कार- गीता में कार्पण्य भगवान ने कुछ दोषो सिखाया। नहीं नहीं कार्पण्य दोषों का श्लोक है। नहीं नहीं नहीं, वो तो वहां शरणागति करता है। एक जगह आता है जहां भगवान ने ज्ञान दिया एक, और अर्जुन समझा कोई दूसरा, और फिर वो कहता है प्रभु आप कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। तो पूरा भगवान ने और एक अध्याय ज्ञान दिया। हरे कृष्ण बताइए। प्रभु जी, श्लोक याद हरे नहीं है। कृष्ण प्रभु जी। श्लोक लेकिन नहीं मालूम है, अध्याय बोलेंगे तो भी चलेगा। ये हाँ अध्याय देखो, पूछो, कर्म अध्याय तो संन्यास योग कर्म हाँ बराबर बराबर, विवेक जी ने कमेंट में लिखा है। अब आप सब म्यूट कर दीजिए। जो तीसरा अध्याय है इसका श्लोक जो है, दूसरे श्लोक में भगवान अर्जुन कहते हैं कि पहले में कहते हैं कि प्रभु आपने ही कहा कि बुद्धि योग से सब समझ जाओ, और अब आप कहते हैं लड़ो। तो आपका ये कैसे समझ में आएगा कि बुद्धि से अगर वो समझ गया तो अब लड़ने की क्या जरूरत है। तो आप अजीब हैं, एक बार कहते हैं लड़ो, अगर दूसरी बार कहते हैं बुद्धि से समझो तो भी काफी है। तो करना क्या है हमें आप बताइए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अर्जुन को एकदम मतलब आधा अधूरा ज्ञान होने के कारण वो कंफ्यूज हो गए। तो उसका भगवान का कहने का मतलब ये था, बुद्धि योग का मतलब है, बुद्धि योग बड़ा वो मतलब उसमें भक्ति भी आ जाता है, उसमें निष्काम कर्म योग भी आ जाता है, उसमें ज्ञान योग आता है, ध्यान योग आता है, सभी योग बुद्धि योग के अंदर आता है। बेसिकली योग की बात हो रही है, अपने आप को भगवान से जोड़ो, ये भगवान कह रहे हैं। अब यहाँ पे कई बार लोग निष्क्रिय हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि निष्क्रिय होना, मतलब कई बार हम लोग परेशान हो जाते हैं ना किसी चीज से, तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे समझो किसी को खाना बनाना नहीं आता तो प्रयास कर रहा है तो उसे बनता नहीं, तो लास्ट में उसको छोड़ देता है, नहीं नहीं करता, या उसमें अच्छा सफलता ना आए। कल एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहे थे कि प्रभु जी मैंने इतना पैसा कमाया, ये किया, लेकिन क्या क्या गलत हुआ कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तो हम बोले गलत ये है कि आपने कमाते वक्त ये सोचा कि इन पैसों से मैं ये सब चीज पालूंगा। अगर आपको तभी पता चलता कि पैसे कमाने से ये सब चीजों का कोई लेना देना नहीं है, तो आज इतने साल बाद कमाने के बाद आपको ये दुख नहीं होता। आपको पता होता कि ये अलग है धन, और ये चीज करने के लिए अलग कार्य करना होगा। तो भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के लिए भी निष्क्रिय होकर नहीं चलेगा, तुम्हें क्रियाशील होना पड़ेगा। और बुद्धि योग का मतलब है कि आपको क्रिया करना है परंतु निरासक्त होके करना है। क्योंकि नॉर्मल कार्य जो हम करते हैं उसमें आसक्त हो जाते हैं, कई बार अपने आप को इतना डाल देते हैं उसके अंदर कि निकल ही नहीं पाते।
मन इतना चिपक जाता है, जड़ हो जाता है, उसके हम ऊपर एकदम ऐसा ऐसा हावी हो जाते हैं, निकल ही नहीं पाते। तो जब हम अंदर जाते हैं और निकल नहीं पाते, ये अति आसक्ति के कारण होता है। और ये आसक्ति हमारे किसी अज्ञान सोच से चालू होता है। जैसे हम ये सोचते हैं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं दिन रात एक कर दूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर मैं मेरे बच्चे को ऐसा करूंगा, पत्नी को ऐसा करूंगा। आप सोचते हैं, पर आपने ये कभी पूछा किसी से कि इससे होता है? आपने सोच लिया, 20 साल बिता दिया उसमें एक सोच को जीने में। अब फिर पता चलता है कि यार इस पैसे का मेरे बच्चे से, पत्नी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसमें आपका जीवन बीत जाता है। तो कई बार, अब जैसे अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसलिए गीता सुनना बहुत जरूरी है, आपके अनेक साल बच जाएंगे। कई लोग बोलते हैं गीता सुन के क्या करेंगे, एंजॉय। तो वो एंजॉय कौन सा कर रहा है वो भी बताने के लिए गीता है। अपने मन से करिएगा तो पछताइएगा। तो वहां पे भगवान ने इनको, इन दोनों द्वंद्वों से भगवान ने पूरा फिर तीसरा अध्याय समझाया कि कैसे हमें केवल कर्म का त्याग करने से हम सन्यासी नहीं कहलाएंगे। हमें एक्चुअल में कर्मों को करके ज्ञान प्राप्त करना है, और फिर और अच्छे से कर्म करना है, फिर और अच्छे से करना है। फिर एक समय बाद उन कर्मों की ही जरूरत नहीं होगी, तो वो फिर भी करना है, क्योंकि वो समाज में आदर्श देना है। बात समझिए। तो ये कोई भी कार्य जो है, इसके पीछे बहुत हेतु होता है। अब यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में अर्जुन वापिस कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज तो नहीं हुए, क्योंकि अभी ऑलरेडी उनको आदत हो गया था, उधर उन्होंने ज्ञान ले लिया था, भगवान से ज्ञान ले लिया था। उनको पता है कि इसका सोल्यूशन हम मुझे ही ढूंढना होगा। भगवान केवल कोच है, वो मुझे कोचिंग देके छोड़ देते हैं। देखिए भगवान कैसे है ना, भगवान हमें अपाहिज नहीं बनाना चाहते। कई बार हम सब क्या करते हैं कि भगवान पे सारा छोड़ के ना बैठे रहते हैं कि नहीं भगवान सब देंगे। मराठी में कहते हैं असेल हरी तो देईल खाटल्यावरी। हाँ, अगर भगवान हरि होंगे तो वो खाट पे बैठ के भी दे देंगे। तो वो क्या कर रहे हैं कि अपाहिज बनने का हम प्लान बना रहे हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें अपाहिज नहीं बनाऊंगा। प्रकृति तो अपना काम करेगी करेगी, पर तुम, आप कौन सा इच्छा करोगे उससे होगा, ये भी भगवान बताते हैं। और इसलिए ये जो मतलब आराम पहुंचता है ना कि हाँ भगवान ही सब मेरा काम करेंगे, तो वैसे भी सारा संसार भगवान की इच्छा से ही चलता है, प्रकृति भगवान की इच्छा से चलती है। लेकिन आपका जो प्रेम है वो तब झलकेगा ना जब आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें होगा। तो अभी अर्जुन को भगवान ने बोल दिया कि अरे, दोनों बता दिया, देखो ऐसा है, ब्राह्मण का बेटा तो वध भी नहीं कर सकते, और ये आतताई है तो इसे दंड भी देना होगा। तो एक बार ऐसा ही प्रसंग महाभारत में आया था, जहां पे अर्जुन ने कसम खाई थी कि मेरे गांडी को कोई गाली देगा तो उसका मैं वध कर दूंगा। और युद्ध के समय जो युधिष्ठिर को थोड़ा लग गया था, तो उनको मेडिकल के लिए अंदर लाया गया था, एक कैंप के अंदर, टेंट के अंदर। तो उसको लगा, भैया को लगा करके अर्जुन भागते हुए आया और युधिष्ठिर को देखने आया। भगवान कृष्ण भी वहां आए थे, और जब वहां देखा तो युधिष्ठिर गुस्सा हो गया अर्जुन पे, तुम क्यों आए हो यहाँ पे, तुम युद्ध करो, तुम यहाँ आ जाओगे, मैं भी यहाँ हूं, तो हमारा आर्मी जो है डिस्करेज हो जाएगा। तो उन्होंने फिर देखा कि अर्जुन नहीं मान रहे, तो गांडी को गाली दिए कि क्या तुम्हारे गांडी का सामर्थ्य खत्म हो गया है, जाओ युद्ध करो। डांट दिया, गांडी को गाली दिया है। अब इनका वचन था कि जिसने गांडी को गाली दिया उसको वध करो, तो कैसे क्या वध करेगा। तो अंदर ही समझ नहीं आया। तो भगवान ने बोला एक काम करो, तुम युधिष्ठिर को थोड़ा उल्टा बोल दो, क्योंकि एक क्षत्रिय और बड़े को थोड़ा उल्टा बोल देने से वो वध के समान ही माना जाता है। तो तो वध भी हो जाएगा और तुम निकल भी जाओगे। तो बोला, अरे युधिष्ठिर को बोला, तुम कैसे योद्धा हो, थोड़ा क्या लग गया कैंप में आके दवाई दारू कर रहे हो, वहां कौन लड़ेगा, निकलो बाहर। ऐसा हार्श वर्ड्स बोल के निकल गए। तो एक योद्धा के लिए अपमान जो है वो अपने आप में मृत्यु है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्षत्रिय के लिए अगर थोड़ा सा उसका आधा मूंछ काट दो, ये कर दो, तो मृत्यु के समान है। अब यहाँ पे अर्जुन को इंसिडेंट याद था, भगवत गीता भी याद था, और भगवान का जो चेहरा है उससे भी बहुत सारे जवाब उनको मिल जाते थे। अब उन्होंने क्या किया आगे देखेंगे, एग्जैक्टली अर्जुन ने क्या किया।
55वां श्लोक। सूत उवाच अर्जुनः ससाज्ञाय हरे हार्दं मथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य समूर्धजम्। Just then Arjun could understand the motive of Lord by his equivocal orders, and thus with his sword he severed both hair and jewel of head of Ashwatthama. तो उन्होंने क्या किया, उसके बाल को छन कर दिया, मुंडन करवा दिया, और जो ज्वेल है, उसके सर में जो ज्वेल रखा हुआ था वो ले लिया, जो मणि रखा हुआ था। तो क्योंकि भगवान के जो इक्विवोकल ऑर्डर्स है ना, इसको ये समझ गए, जो दोनों के बीच में फंसा हुआ ऑर्डर होता है वो कैसे होता है। कई बार ये होता है जैसे आर्मी में और बड़े बड़े पॉलिटिकल सिनेरियोज में, कभी कभी हमारा ऑपोजिट में एक आदमी हमारा सिंपथाइजर होता है, लेकिन वो पब्लिकली बोल नहीं सकता कि मैं तुम्हारे साइड से हूँ। तब वो आपको बस वहां डांटते रहता है, लेकिन अंदर से वो बोलता है तू अंदर घुस, मैं देख लूंगा। वो ऐसा ऐसा करता है। हाँ? तो ऐसा कई बार होता है कि सिग्नल से काम करना पड़ता है। कहते हैं ना, समझने वाले को इशारा काफी होता है। हाँ, तो ये अर्जुन को पहले ही भगवान ने सोल्यूशन दे दिया। देखिए, आपके प्रॉब्लम में ही सोल्यूशन, थोड़ा सोचेंगे मिल जाएगा, या भगवान का समझ जाएंगे आप भाव, तो भी आप समझ जाएंगे करना क्या है। तो यहाँ पे क्योंकि इन्होंने देखा तो अपने आप ये समझ गए कि करना क्या है, कि मारना भी है और नहीं भी है। तो इसका मतलब क्षत्रिय तो वो ब्राह्मण और क्षत्रिय तो अपमानित कर दो, मुंडन कर दो इसका, आप मणि निकाल लो जिसमें इसका शक्ति है, वो निकाल लो, फिर ये कहीं का नहीं बचेगा। ऑलरेडी क्योंकि उसने बच्चों का हत्या किया था, तो उसका जो चेहरा था वो छोटा हो गया। जब भी आप गलत काम करते हैं ना, तो आपका तेज और उत्साह खत्म हो जाता है। तो वो तो खत्म हो ही गया था, और ये निकाल लोगे तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा इन्होंने उसको पूरा नियत्ता कर दिया था। तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग अर्जुन को आ गया। 56 विमुच्य रचनाबद्धम बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिनाहीनम शिबिरानीर यापयत। He, Ashwatthama, had already lost his bodily luster due to infanticide, and now, moreover, having lost the jewel from his head, he lost even more strength. Thus he was unbound and driven out of the camp. तो ये जो मैंने अभी कहा वो यहाँ श्लोक में है कि वो पूरा जो है निस्तेज हो गया था। जब भी कोई गलत काम करता है ना, वो निस्तेज हो जाता है, उसके अंदर जो तेज है वो खत्म हो जाता है, और उसको देख के आपको लगेगा कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ करके आया है या कुछ तो गलत काम करके आया है। तो यहाँ पे क्योंकि अपमानित, इतना बच्चों को मारा था, आउटरीच हुआ था। कभी कभी हम लोग गुस्से में कुछ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं कि अरे ऐसा क्यों किया। इसलिए अगर कभी गुस्सा आए तो वैसे तो वो क्या कहते हैं उसको, एक स्ट्रेस बॉल आता है उसका, ऐसे डॉक्टर लोग 10 बार ऐसा करिए, 1 2 3 और फिर बोलिए, ऐसे कहते हैं। क्योंकि हम गुस्से के फिट में क्या बोल देते हैं ये समझ में ही नहीं आता। कई बार हमें बहुत बोलना होता है और हमें मालूम है कि सामने वाला नहीं समझेगा, तो हम गाली दे देते हैं। एक गाली जो है वो 100 वाक्यों के बराबर है और 50 भावनाओं के बराबर है। उस गाली के टोन से समझ में आता है कि भाई साहब को क्या कहना है। हाँ, तो कम बोलना हो तो गाली भी दे सकते हैं। तो ऐसा है। तो गाली देने का लाइसेंस नहीं है, परंतु ये तरीका है कि जब पूरे भावनाएं आप व्यक्त नहीं कर सकते और बहुत बोलने की इच्छा भी नहीं है, तो 2 गालियों में खत्म कर देना है। इनफैक्ट जो गाली देते हैं उनको कभी ना कैंसर नहीं होगा, क्योंकि कभी वो उनके मन में कुछ नहीं रहता, वो बच जाते हैं। कैंसर के केमोथेरेपी से अच्छा है गाली। तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी निस्तेज हो चुका था और उसको वहां कैंप से निकाल दिया गया, और वो जानता था कि ऑलरेडी इसका ताकत अब खत्म हो गया, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो आगे 57 वपनम द्रवीणादानम स्थानम निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति दैहिकः। Cutting the hair from his head, depriving him of his wealth, and driving him from the residence are the prescribed punishments for the relative of a Brahmana. There is no injunction
फॉर किलिंग द बॉडी। तो अगर कोई ब्राह्मण है और वो ऐसा कोई कार्य करता है तो उसका वध नहीं किया जाता है, उसका बाल काटने का प्रावधान है, कटिंग द हेयर फ्रॉम हिज हेड, वपनम द्रविणादानम एंड डिप्राइविंग हिम ऑफ हिज वेल्थ, और उसके सारे धन को निकाल के उसको निर्धनी कर दो, एंड ड्राइविंग हिम फ्रॉम हिज रेजिडेंस, जो हमारी योगी सरकार करती है लोगों का वो घर ही तोड़ देते हैं बंगला तोड़ देते हैं जो बना हुआ है, जो ऐसे, तो वो ये वाला चीज है, ड्राइविंग हिम फ्रॉम हिज रेजिडेंस, शास्त्रोक्त कार्य है। आर प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट फॉर द रिलेटिव ऑफ ब्राह्मण, देयर इज इंजंक्शन फॉर किलिंग द बॉडी। शरीर को मारने का प्रावधान नहीं है, अभी तो ये आप कर सकते हैं, उसको पूरा निर्धनी बना के उसका पूरा जो है उसके बारे में सबको बता के और तोड़ के आप खत्म कर सकते हैं। 58 पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम्। Thereafter the sons of Pandu and Draupadi, overwhelmed with grief, performed the proper rituals of the dead bodies of their relatives. और इसके बाद जो है पांडु के जो सब पुत्र हैं और द्रौपदी, इन्होंने जाके जो अपने बच्चे हैं, बाकी जो रिश्तेदार हैं, उनका सब बचा हुआ जो रिचुअल्स है वो किए, वो गंगा किनारे गए, वो अगले अध्याय में चालू होगा। ये इससे हमारा 7वां अध्याय समाप्त होता है। तो आज जल्दी हो गया, वाह वाह वाह, सब खुश हैं, क्लास जल्दी खत्म हो गया, टीचर जल्दी भागेगा। तो ऐसा है, अभी आप सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रोवाइडेड नए लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं पूछा है, इनको पहले हम मौका दें, और फिर जिन्होंने पूछा है उनको बाद में उसका मौका देंगे। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बहुत कम सवाल पूछे हैं, कभी नहीं पूछे हैं, इन्हें हम मौका देना चाहते हैं। तो तत्पश्चात आप में से जो सवाल पूछना चाहते हैं आप हैंड रेज कर दीजिएगा। यस, जिन्होंने कभी नहीं पूछा डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। यस, एस पर से कौन है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रणाम। और जो आपने लास्ट वाला जो श्लोक समझाया है ना, उसको और एक बार बताइए। अभी अभी आखिरी में, हाँ, आखिरी में लिखा है कि पांडु के पुत्र और द्रौपदी अपने जो रिश्तेदार हैं, ये जो बच्चे थे और इत्यादि लोगों के लिए तर्पण करने के लिए वो जाने वाले थे, तो वो लिखा हुआ। और ये कैसे किया वो अगले अध्याय में आएगा, कल से हम उसका चर्चा करेंगे। अच्छा, मतलब उसका दाह संस्कार किए। हाँ, दाह संस्कार भी किए, फिर वो सब चलेगा सब, बाकी भी 10 दिन का पिंड होता है ना, 10 पिंड होता है, ऐसा होता है, वो करने के लिए वो निकल गए ऐसा कार्य। यस, सचिन जी आप पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा। ठीक है, सचिन जी नहीं पूछेंगे तो राज राज कौन है? राजीव। जी जी राजीव। थोड़ा मतलब विषय से हटके क्वेश्चन है। मतलब अभी हमारा ही लॉज में 2-3 रूम साइड में था, एक लड़का सुसाइड कर लिया था। तो प्रभु जी हम पूछ रहे थे, मतलब एक आइडियल स्टूडेंट को मतलब कैसे जीना चाहिए भगवत गीता के साथ, भगवान को याद करते हुए? म्यूट कर लीजिए आपका स्पीकर आवाज है। तो एक्चुअली क्या होता है, आजकल बच्चे है ना, देखो जो टॉपर होता है ना उसको बहुत प्रेशर होता है टॉपर बने रहने का। हम सब क्या करते हैं, हम अपना जीवन नहीं जीते, हम दूसरों की अपेक्षाओं में जीना चालू कर देते हैं, और ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा पराभव है। भगवान ने आपको एक ढांचे में बनाया, आप रहिए, आप किसी के उसमें मत जाइए कि ये मुझे ऐसे देखना चाहता है इसलिए मैं ऐसा रहूंगा, ऐसे मत रहिए, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। तो आपको ये सब आत्महत्या सबका कोई सवाल आएगा ही नहीं। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ने आए हैं, पढ़िए। आप कौन बोला आप टॉपर बनने आए हैं? अरे जब 1 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि आप दूसरे रैंक में आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी आप फेल हो जाएंगे, हर चीज की प्रोबेबिलिटी होती है।
तो सोच लीजिए कि इस बार हो गया तो मेरी प्रोबेबिलिटी थी। हाँ, कल भी मैं एक क्लास में बता रहा था, इंजीनियरिंग से पहले जिंदगी में कभी फेल ये वर्ड देखा ही नहीं था। फेल होता नहीं, कोई सब्जेक्ट में फेल तो ये था ही नहीं। जब सेकेंड ईयर में आए इंजीनियरिंग में तो प्रैक्टिकल था, एक माइक्रो प्रोसेसर टेक्निक्स करके रहता है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप्स होते हैं, उसमें कॉन्फ़िगरेशन करना होता है कोडिंग करके। तो मैं उसमें 26 प्रैक्टिकल्स थे और मैंने 25 अच्छे से किए थे, एक छोड़ दिया था ऐसे ही, कोई काम करने। और जब एग्जाम में गया तो वही 26वां निकला जो मैंने नहीं किया था। अब मेरे हार्ट का धड़ धड़ बढ़ गया कि वो तू भैया गया तू। हाँ, फिर वो टीचर जो था ना वो बदल के देता था, 10 मार्क्स कट करता था। तो मैं गया कि जाने जो 10 मार्क्स कट होंगे पर पास हो जाऊंगा। तो गया, तो वो टीचर का मुझसे एक अलग बदला था, क्योंकि मैं हरे कृष्णा प्रोग्राम्स करता था और मैं जनरली प्रैक्टिकल्स में आता नहीं था, तो उसका खुन्नस था अंदर में। तो वो मुझे बोला, मैंने बोला सर बदल के मिलेगा। तो वो साउथ इंडियन था, बोलता है क्या रे, साड़ी का दुकान लगा तेरे को, बदल के देगा, चल निकल। तो वो वाला लेके मैं गया, मुझे कुछ नहीं समझा। वो एक तो मुझे मालूम ही नहीं था वो क्या है। मैं वही बैठा बैठा 3 घंटा बैठा, फेल होके निकल गया बाहर। तो कुछ नहीं, 25 प्रैक्टिकल किए हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि 26वां भी तो आ सकता है। उसका थोड़ा भी पढ़ लिया तो टीचर ने पास कर दिया होता, लेकिन वो प्रैक्टिकल मैंने आउटराइटली ही छोड़ दिया था, बोला ये आएगा नहीं, होता ना, एक आदमी छोड़ देता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि ऐसा जरूरी नहीं है। अभी ये 4% पॉसिबिलिटी है कि वो आएगा, लेकिन वो 4% में घुस गया ना। अब नहीं, मेरा अपमान होगा, मेरे पिता माता क्या बोलेंगे, ठीक है वो बोलेंगे जो बोलेंगे, सुनो। अब क्या है, पिताजी बोले आजकल तुम बहुत भजन कर रही हो, ये लग गया, ये हो गया, वो उधर से हरे कृष्णा पे वो भी आ गए, टीचर भी हरे कृष्णा पे आ गया। हाँ? तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर बाद में मेरे दोस्तों ने स्पिरिट हाई किया, बोलते देख, जब तक किसी को एक टेक्निकल एक सब्जेक्ट डाउन नहीं होता ना, तब तक वो राज तिलक नहीं लगता इंजीनियरिंग का। ये राज तिलक है, तुझे लग गया है। मैं बोला अरे वाह बहुत अच्छा है। तो फेल होने वाले भी अपना अपना एक वो रखते हैं। उसके बाद जब वो री एग्जाम देने गया अगले 6 महीने बाद, तो वही प्रैक्टिकल वापिस आए, लेकिन इस बार मैंने उसको प्रोबेबिलिटी में नहीं छोड़ा था, उसको रखा था और पढ़ के गया था। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि फेल्योर हमारे जीवन का एक भाग है। हमको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हमेशा यशस्वी होंगे, नहीं, हम फेल भी होंगे। लेकिन फेलियर और सक्सेस इस दुनिया की नजरों में अच्छा और बुरा है, भगवान की नजरों में वो गिनते ही नहीं। अब बात समझिए, आपका ये जो फेलियर सक्सेस है वो गिनते ही नहीं। तो आप इसका एंग्जाइटी मत लीजिए, और आप एक अच्छे से अपना जो धर्म है उसको निभाइए। एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को पढ़ाई करिए, एक आत्मा है तो भगवान का भजन करिए, और आप अपना जो स्वधर्म है उसको निभाइए। और इसमें किसी से अपेक्षा मत रखिए कि ये ऐसा होगा वैसा होगा। कई बार बच्चे ऐसा भी होता है कि किसी गलत काम में फंस जाते हैं और उनको ब्लैकमेल किया जाता है, तो डर के मारे ऐसे काम कर लेते हैं, अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। होता है कभी कभी, किसी डॉन लोगों से पहचान हो जाती है तो वो लोग भी ब्लैकमेल करता है, ऐसा काम करेंगे तो तुमको मारेंगे, ऐसा वैसा। तो ऐसा भी होता है। कई बार स्टूडेंट को पढ़ाई के प्रेशर से होता है, कई बार घर वालों को प्रेशर होता है, कुछ समझता नहीं। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं जीवन में हैं। तो ये बात सही है, तो हमें ये सबसे दूर रहना है, क्योंकि दुनिया ऐसी चलते रहेगी, ये प्रेशर आते रहेंगे, आपको लेना नहीं है। ठीक है, जय गुरु जी। हरे कृष्ण। तो ये एन पर से जो है, एन एन पर से कोई एन ए करके आ रहा है। नंद कुमार जी हैं। हाँ जो दिख रहा है तो यस, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं खुशी खुशी हाथ ऊपर किया तो छोड़ दीजिए। यस दीपक जी आप पूछिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। दंडोत दंडोत बोलिए। प्रभु जी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि अश्वत्थामा का सिर्फ अपने मतलब दुर्योधन के प्रति ही झुकाव था, इस वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया, या वो अपने पिता की हत्या का भी दोषी अर्जुन को मानते थे, ये भी रीजन हो सकता है? दूसरा क्या बोला, दूसरा रीजन? दूसरा ये कि वो अपने पिता की मतलब जो उनकी डेथ हुई उसको हत्या मान के अर्जुन को उसका दोषी मानते थे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो ये जानता था कि युद्ध में मारे गए हैं, और युद्ध में इन्होंने भी छल कपट किया था तो इन्होंने भी किया, वो अलग चीज है। और युद्ध के अंदर वो चलता है, वो एक पार्ट होता है, तो डिसीव
दो ओपोनेंट, उसको दिखाना एक है, करना दूसरा है। तो वो दिक्कत नहीं था। क्या होता है ना, ये सेम केस है, इतना सारा पावर्स आपके पास है लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए, इसका भी तो दुख होता है। तो अब मैं उस पावर्स का क्या करूं, तो मैं इनको बर्बाद कर दूंगा। तो ये इसलिए उसने ऐसे किया। इनफैक्ट उसको दुर्योधन से भी कुछ नहीं डालना, आचार डालना था, मर ही गया है, तो उसके उसकी क्या करे। इसके पास पावर्स था ना, बाकी योद्धा क्यों नहीं आए, क्योंकि उनके पास पावर्स वैसे वाले थे नहीं, इसके पास था। ब्रह्मास्त्र होके हार जाना, आप बात समझो ना, ब्रह्मास्त्र है और आप हार जा रहे हो, तो ये तो गजब बेइज्जती है। उससे रहा नहीं गया, वो अपना बदला लिया। अगर उसके पास ब्रह्मास्त्र नहीं होता और वो मणि नहीं होता, तो वो फिर चुपचाप बैठ के मनन करता, वो जाके गया में पिंडदान करता। लेकिन यहाँ पे वो पावर्स थे उसके पास, इसलिए वो कुछ नहीं किया। यस भानु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस बोलिए। प्रभु जी, जैसे ये पूछना था, जैसे समटाइम्स कुछ सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो अ, उस समय हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं। और दूसरा कि जैसे भगवत गीता में आपने पढ़ाया था पहले लॉकडाउन में कि जब काल और प्रारब्ध अलाइन होते हैं तो जाके वो मटेरियलाइज होती है, तो वही समझना था। आप लोग जब ऐसा बोलते हैं ना कि गीता से सुन के बड़ा अच्छा लगता है लगता है कि हाँ, जो मेहनत से पढ़ाया था वो अभी जो डिवोटीज है उसको अप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, जो ऐसा हमारे कंट्रोल में मतलब प्रकृति है, ना हमारे कंट्रोल में भगवान है, और हमारी जो इच्छा है वो भी कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, वो माया खींच के ले जाती है। यानी आप करने कुछ जाते हैं, कई बार देखिए, मैं मोबाइल, किसी का मैसेज आया रहता है तो मैं व्हाट्सएप खोलने के लिए, उसका मैसेज पढ़ने के लिए व्हाट्सएप खोलता हूँ। व्हाट्सएप खोलता हूँ तो और 15 मैसेज होते हैं, उसका देख के छोड़ देता हूँ, और दूसरे का देख के उसका कोई लिंक होता है उसमें जाता हूँ, फिर यूट्यूब में यूट्यूब देखता हूँ, फिर उसमें से कुछ और देखता हूँ अब बाद में मैं बोलता आधे घंटे बाद कि अरे खोला क्यों था, और अरे उसका मैसेज आया था, उसको तो रिप्लाई ही नहीं दिया एक ड्यूटी सब्जी मार्केट में खड़ा था, बोलता प्रभु जी थोड़ा लक्ष्मी ट्रांसफर करिए, वो गुरुकुल की सब्जी लेना है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। हाँ हाँ, मैं उसके लिए जीपे खोल ही रहा था तो किसी का मैसेज आया, उसमें घुस गया, उधर आधा घंटा वही दुकान पे खड़ा था। वानर देव प्रभु जी बोला अरे तो कई बार हम जो इच्छा करते हैं, तो इच्छा वो माया अलग ही दुनिया में भी लेके जा सकती है, माया की शक्ति। तो हम एक ही इच्छा करते हैं, वो है भगवान से विमुख होने का। उसके बाद जो भी इच्छाएं हैं वो माया के ही प्रभाव से, माया के ही अंदर खींचातानी चलती है। तो इसलिए वो जो हम इच्छा कर भी रहे हैं वो माया का जाल है। तो जो अवेकेंड स्टेट की इच्छा है, यानी भगवान से अपने संबंध को स्थापित करने का जो योग मार्ग है, कर्म योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यही केवल जागृत अवस्था है। अन्यथा बाकी सब जो है वो ऑलरेडी या तो भगवान के इच्छा से हो रहा है या तो माया की इच्छा से हो रहा है। आप और हम केवल प्यादे हैं, हम केवल जाग सकते हैं। जैसे सपने में कुछ हो रहा है तो वो आप कुछ नहीं कर सकते, मन है आपका, सपना देखते रहेंगे। जब जाग जाएंगे तो सपना टूट जाएगा, तो आप अपने अस्तित्व में रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे चीजें नहीं, सारी चीजें भगवान के ही कंट्रोल में है। माया भी अल्टीमेटली भगवान के अंदर चलती है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हम अपने जागृत अवस्था को बना सकते हैं। यस यस, और किसी का क्वेश्चन है? एस ए प्रभु जी, एस, हाँ उदित जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि यदि पति पत्नी व्रता हो तो उसके पास क्या स्पिरिचुअल पावर होगी? स्पिरिचुअल पावर में चैस्टिटी का पावर होता है ना, उसमें तो जो जितने भी देवता हैं उनके सारे कृपा का वो पात्र होते हैं, और भगवान की कृपा के पात्र होते हैं। तो बहुत बड़ा चीज है। एक शिष्य अपने गुरु से प्रामाणिक हो, ये इससे उसको भगवान की कृपा गुरु के माध्यम से उस तक पहुंच जाती है। एक पत्नी अपने पति के लिए चेस्ट हो। कई बार होता है कि हम लोग अपना चॉइस ढूंढते रहते हैं, आजकल की दुनिया में थोड़ा चॉइस मिलता है ना,
कि आपको ये पति पसंद नहीं है, छोड़ दो उसका, फिर दूसरा पति कर लो। ऐसे तो कई बार लोग करते हैं। पर कभी भी हमको ये समझना चाहिए कि हमें जो जीवन मिला है, तो ये जीवन के आखिरी नहीं है, अनेक जीवन है। इस जीवन में जो परिस्थिति हमको मिला है, वहां से हमें हमारा रास्ता निकालना चाहिए। तो एक चेस्ट लेडी का बहुत पावर होता है, बहुत ही ज्यादा पावर होता है। तो चेस्ट लेडी के कभी मुंह नहीं लगना, कहीं गलती से शराब भी दे दे तो भस्म हो जाएगा, इतना पावर होता है एक चेस्ट लेडी। प्रभु जी, चेस्ट मैन के पास क्या पावर हो सकती है? मतलब ऐसे जैसे आपने एनालॉजी दी थी ना कि वो जल नहीं सकती स्त्री, उसको अगर उसमें जाएगी, मतलब उस सेंस में मैं पूछ रहा था। वैसा कुछ पैरेलल में आप कुछ बता सकें? हरे कृष्ण। आदमी को चेस्ट नहीं होना है, आदमी को गुरुनिष्ठ होना है, ओके भगवत ओके निष्ठ होना है। आदमी को आदमी की तरह रहना है और स्त्री को स्त्री की तरह रहना है। स्त्री आश्रित होती है पति पे, तो इसलिए उसका जो निष्ठा है वो पति पे होना चाहिए। अब पति जो है वो गुरुनिष्ठ होना चाहिए ताकि भगवान को प्राप्त कर पाए। तो गुरुनिष्ठा जो है वो उसका धन है, फिर वो पावरफुल बनेगा। वो पत्नी निष्ठ होके ठीक है, वो पत्नी निष्ठ तो गुरु निष्ठ होगा तो अपने आप पत्नी निष्ठ होगा। लेकिन सिर्फ पत्नी निष्ठ है तो फिर पत्नी नचाएगी उसको, नचाएगी पूरा। तो ऐसा नहीं चाहिए, गुलाम नहीं बनाना किसी को। ओके प्रभु जी। तुम हर बात के मजे लेता है। यस, एस ए पर से किसी का नाम है एस ए जो है। मैं के को छोड़ देने पूछ रहा हूँ, तो आप पूछिए। जसं मी मराठीमध्ये बोलतो. महाराष्ट्रामध्ये जसं विठ्ठल आणि दत्तगुरू आहे, त्यांची जास्त मोठा फॉलोवर आहेत. म्हणजे संप्रदाय की विठ्ठलाला तुकाराम महाराज, पुंडलिक यांनी असं त्यांचं कुठे जन्मस्थान नाहीये, डायरेक्टली ते प्रगट झालेले भक्तांसाठी, राईट? सो असं म्हणजे माझा प्रश्न असा आहे की नामस्मरण केल्याने जास्त आपण कनेक्ट होतो देवाशी, कंटिन्युअसली नामस्मरण, किंवा इतर काही, आता जसं काहींना संस्कृत येत नाही, काहींना भगवद्गीता वाचता येत नाही, पण ते कंटिन्युअसली नामस्मरण करतात, जसं ज्ञानेश्वर महाराज आहेत तसं. तर माझा प्रश्न असा होता की फक्त आपण नामस्मरणाने देवाशी जास्त कनेक्ट होऊ शकतो का इतर सब्जेक्ट करून पण देवाशी कनेक्ट होऊ शकतो? हरे कृष्ण। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में विठल भगवान और दत्तात्रेय भगवान दत्त के जो पूजा है, इनकी बहुत ज्यादा पूजा होती है। तो ऐसा क्यों है? और वो इनको भी पता नहीं है कि कहाँ प्रकट हुए थे, कैसे होते थे। कह रहे हैं कि वही अपने आप प्रकट हुए हैं। तो एक्चुअली आपने शायद मेरे पहले वाले लेक्चर्स नहीं सुने हैं, आप यूट्यूब पे जो मेरे बाकी लेक्चर हैं उसको भी सुने, तो सारे अवतार कहाँ कहाँ क्या हुए थे मैंने बताया है, कोई दिक्कत नहीं। आपको हम बताएंगे। भगवान विठल जो है ना, ये द्वारकाधीश है। भगवान विठल कृष्ण है, विठल को अलग भगवान नहीं है। भगवान विठल जो है ये स्वयं कृष्ण है, जो द्वारका से रुक्मिणी को खोजते खोजते तिंडीरवन, यानी आज का जो पंढरपुर उधर आए थे, वहां इमली के बहुत सारे पेड़ हैं। तो वहां रुक्मिणी माता का आज भी बैठक है, जहाँ तपस्या करती थी। वहां वो तपस्या कर रही थी और भगवान ने उनको मनाया। वो नाराज इसलिए हो गई थी क्योंकि भगवान सोते सोते राधिका का नाम लेते थे, ऐसा राधा राधा श्री राधे। तो रुक्मिणी भड़क गई, बोले सोता मेरे साथ है, नाम किसी और से है। तो वहां से निकल के भाग गई सूरज, गई अमरावती, अपने मैके जा रही थी। तो आधे रास्ते में उसको पता चला कि वहां तो मेरे भाई का अपमान किया था शादी में, वो तो मुझे घर में लेगा ही नहीं, और यहाँ जाऊंगी नहीं। तो बीच में तिंडीर वन में बैठ के तपस्या करने लगी। तो सुबह सुबह भगवान को पता चला, वो भी पीछे पीछे गए, माता को पटाए। फिर वहां से वो, वहां पुंडलिक करके एक भक्त था जो बहुत स्पेशल था। पहले वो भक्त नहीं था, फिर वो भक्त बना। उसको गंगा यमुना सरस्वती ने दर्शन दिया था, भक्ति का मार्ग बताया था, और अपने ही माता पिता को गुरु मानते हुए उसने भक्ति चालू किया था। उसको दर्शन देने के लिए भगवान वहां गए थे। तब उन्होंने एक ईंट दिया था, भगवान को खड़ा किया था, क्योंकि गुरु अभी सो रहे हैं। तो जब खड़ा किया तो भगवान ईंट पे खड़े हो गए और बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले मैं क्यों कुछ मांगू, मैं थोड़ी भगवान से को थोड़ी मांगता है कुछ। बोलते नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो। तो उन्होंने बोला फिर यहीं खड़े रहो और सबको दर्शन दो। तो भगवान जो विठ्ठल है वो अपना कमर पे ऐसा हाथ रख दिए और खड़े हो गए। बोले जो भी यहाँ मेरे दर्शन के लिए आएगा और मेरे चरणों में माथा टेकेगा, उसके लिए मैं भवसागर इतना कमर इतना पानी जैसे कर दूंगा, वैसे ही सहज पार हो जाएगा।
और मैं उसे वैकुंठ लेके जाऊंगा। तो इसलिए आज भी लोग घर घर से वारी होती है तो पंढरपुर जाते हैं, तुलसी लेके जाते हैं, और भगवान विष्णु का ये एक ही विग्रह है जहाँ आप टच कर सकते हैं, अन्यथा जितने भी विष्णु विग्रह इनको आप टच नहीं कर सकते। वहां कोई भी जाता है, जाति पाति सब कोई लेन देना नहीं, जाओ विठल के चरणों में गिर जाओ। इसलिए वहां बोलते हैं ना, विठू माउली तू माउली जगाची, आप सभी के माँ हो। तो ये विठल जी हैं, ऐसा नहीं कि स्वयं प्रकट हुए हैं, और स्वयं वहां द्वारका से वहां वहीं खड़े रह गए। युगे 28 विटेवरी उभा, बोलते 28 युगों के बाद तुम जो आए वहीं खड़े हो गए। तो दत्तात्रेय भगवान भी जो है वो प्रकट हुए थे, और ऐसे उनका कोई वो नहीं कि उनके यहाँ, ये जो महाराष्ट्र है इनको संतों की भूमि कहते हैं। यहाँ बहुत सारे नरसिंह देव के भी टेम्पल्स हैं, यहाँ बहुत सारे परशुराम के टेम्पल्स हैं, तो भगवान बुद्ध के भी बहुत फॉलोइंग है। तो क्योंकि ये लैंड की अपनी एक खासियत है, यहाँ के जितने भी शासक रहे हैं वो काफी फेयर रहे हैं। जो मराठा शासक रहे हैं यहाँ के, वो काफी फेयर रहे हैं, उन्होंने सबको हेल्प किया। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रचार है बहुत अच्छे से होता है। तो महाराष्ट्र में आप जैसे, इनफैक्ट हमारा हरे कृष्ण आंदोलन भी जो है सबसे ज्यादा तेजी से महाराष्ट्र में फैला। हाँ, बहुत अच्छे से फैला। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज, परम पूज्य लोकनाथ साहब महाराज और बहुत सारे भक्तों ने तेजी से फैला है इस आंदोलन को, मुंबई से लेके पूरे महाराष्ट्र तक, नागपुर से लेके कोल्हापुर तक, सब जगह। तो ये खासियत है इधर के मिट्टी की, यहाँ न्याय प्रधान ज्यादा है। तो दत्तात्रेय की भी बहुत यहाँ पूजा होती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत सारे पंथ यहाँ पे हैं दत्तात्रेय के, तो अच्छा चीज है, तो दिक्कत नहीं है। तो ये अलग अलग नहीं है, दत्तात्रेय स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, उसका चर्चा हमने तीसरे अध्याय में किया था, पहले स्कंद के, और फिर आगे भी करेंगे, तभी और डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर क्लास, बहुत अच्छी क्लास दी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, खत्म नहीं भाई, खत्म क्या हुआ है, खत्म क्या हुआ है? मैं अभी और किसी को क्वेश्चन पूछने दूंगा। शांति से जवाब दिया इसका मतलब मैं भाग नहीं रहा हूँ। यस, और एक एएस पर से किसी का सवाल है, एएस जिनका नाम है, मुझे हाथों पर के पूरा दिखता नहीं। आशा शर्मा माता जी, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत माता जी। प्रभु जी, अभी जैसे बात हुई है पतिव्रता और पत्नीव्रता, प्रतिनिष्ठा, ऐसे कई हमारे डिवोटी पूछते हैं कि पति पत्नी तो पतिव्रता है, लेकिन पति जो है वो पत्नीव्रता ना होकर बल्कि मतलब एक निष्ठ नहीं है, उनका बाहर भी सब चीज है, आप समझ सकते हो। तो उस ऐसी स्थिति में हम कैसे गृहस्थ का पालन करें, कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाए पति के प्रति? कहीं ना कहीं मन में क्लेश तो होता ही है कि हम तो इतनी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन पति हमारा जो है वो कहीं उनके अफेयर है या कुछ है, इसका कहीं समाधान बताएंगे? नहीं, देखिए, एक्चुअली हमारी अभी जो काल स्थिति है ना, हम सब की, आपकी मेरी सभी जो जीवित है, हम लोग ऐसे घटिया स्थिति में हैं कि वर्णाश्रम का कोई जीवन शैली ढंग से चल रहा है, और न मतलब माया में भी ठीक से चल रहा है ना। ऐसा भी नहीं कि सब अधर्मी हो गए, हम लोग थोड़ा नीचे गिर गए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम वर्णाश्रम के राजाओं को और नियमों को ऊपर लाएंगे तो ये जो परिस्थिति है वो सुधर जाएगी। इसलिए अभी के समय में मैं किसी को हार्ड लाइन ऑर्डर्स भी नहीं देता। कभी कभी कोई माता जी बोलती है ऐसा है, तो हम कुछ बोलते नहीं, हम उनको बोलते हैं ठीक है। प्रभुपाद बोलते थे डू द नीडफुल। आइडियल हमने जो भी बोला वो आइडियल है। प्रैक्टिकली अगर आपका पति व्याभिचारी है और वो मतलब व्याभिचार कर रहा है, तो उसको व्याभिचार करने का अधिकार जो है वो सरकार ने दिया है, डेमोक्रेसी ने दिया है, क्योंकि उसको अपराध माना ही नहीं है और उसके लिए पुलिस दंडित भी नहीं करता। तो अगर वैसा है तो उसने ये भी व्यवधान दे दिया कि तुम भी छोड़ सकते हो। तो फिर ऐसे समय में ऐसे पति को त्याग कर देना, क्योंकि उधर आप जी के क्या करोगे जहां पे पति ऐसा है। परंतु एकदम रिएक्शन देने से पहले आपको 2-3 मौका देना चाहिए। लेकिन मौका देने में भी एक प्रॉब्लम ये रहता है कि तब तक कई बार पति जो है उसको डर रहता है कि मेरा बदनामी कर देगी, तो उसको कभी कभी तकलीफ देना चालू कर देता है। एक माता जी थी, तो उसका पति जो था थोड़ा व्यभिचारी था। तो एक बार माता जी ने मुझे पूछा, क्योंकि उसका पति मुझसे परिचित था, तो बोला प्रभु जी ऐसा समस्या है,
और ये रोज सुबह मुझे मारता है, ताकि वो लेडी को मिलने जाता है तो मुझे मारता है। तो एनीवेज, मैंने उस लेडी को पति को कैसे मारना है सिखाया था। उसका पति घर आया, उसको लगा कि आज ऑफिस के ऊपर हीरोगिरी करूंगा। मैंने उसको बताया कि चाकू एक हाथ में रखने का, और पति का दरवाजा खोलते ही रट्टा रट बजा देना, बोला उधर ही। उसका पति थोड़ी देर शॉक में था कि मेरी पत्नी कभी मतलब चू भी नहीं करती, आज चाटे बजा दिए और पीछे वाला दरवाजा खुला रखा है। इसका मतलब कोई तो है जिसको इशारा करके बुलाएगी तो अंदर आके लोग मुझे और मारेंगे। उसके लिए मैंने 2 बंदे नीचे खड़े भी कर दिए थे कि वो केवल थोड़ी चिल्लाएगी, अंदर से घुस के मेरे बंदे गैलरी से उसको ठोक देंगे। तो न्याय मिलेगा तो एक लेडी सुरक्षित रहती है। लास्ट में वो पति ने माफी मांगा, परंतु समा और अदर इस लेडी को वो अच्छा ही नहीं लगा, इसने छोड़ दिया। और उस लेडी ने फिर उसका शादी हुआ, दूसरा शादी हुआ, और जब उसको बच्चा हुआ ना तो डिलीवरी से पहले उसने नोट रख दिया था कि डिलीवरी होते ही प्रभु जी को फोन करना। तो उसने मुझे फोन किया, बोले ऐसे ऐसा है। उसका पति जो था उसने बोला कि अभी ये है और बेटा हुआ है। फिर उस आवाज में बोल रही थी प्रभु जी। मैंने बोला 10 होंगे लेकिन सब आपकी तरह होंगे जो समाज में। तो क्या है, इसके लिए हम लोग पांडव सेना गठन कर रहे हैं। लोग कई बार मुझे पोर्ट्रे करते कह रहे प्रभु जी डेंजरस है। मैं किसी मंदिर में जाता हूँ तो लोग 2 वर्जन रखते हैं, कहते रहे प्रभु जी बहुत ज्ञानी है, बहुत अच्छे डिवोटी है। दूसरा बोले अरे नहीं बहुत डेंजरस है। तो ऐसा रहेंगे। वर्णाश्रम में साधु संत भी घूमते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, और वर्णाश्रम में क्षत्रिय होते हैं जो समाज को व्यवस्था करके देते हैं। दुखद बात यह है कि आज हमारे बहनों को या हमारे जो माताएं हैं इनको न्याय देने के लिए कोई नहीं है। और एक्चुअली कई बार मैं इसके लिए मेरे आंखों से आंसू भी आते रहते हैं, बहुत दर्द होता है। लेकिन इसका रोके कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है कि हम प्रैक्टिकली समाज में वो व्यवस्था खड़ा करें कि आने वाला जनरेशन, नहीं तो लोग आगे शादी ही नहीं करेंगे। फिर आगे लोग शादी नहीं करेंगे, वैसी भी उत्पत्ति नहीं होगी। वेस्ट में तो कल्चर है कि किसी का भी बच्चा, खुद बच्चा नहीं करना है, किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लो, बस खत्म करो कहानी। क्योंकि शादी इनकी 40 में होती है तो वो तब तक तो इनका वो ट्रायल ही चलते रहता है, रोज डेटिंग करते रहते हैं। इनका डेटिंग मतलब क्या है कि लो आज डेटिंग किया है और आज रात भर आप हमारे साथ रहिए, फिर आप पसंद आए तो ठीक, नहीं तो कल। फिर अगर पसंद आ गए तो कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 महीने का। 6 महीने में हमारा लड़ाई नहीं हुआ, अरे पति पत्नी लड़ेंगे नहीं तो वो विवाह कैसा? लड़ाई झगड़ा करो, नोक झोंक करो, नखरा करो, ये करो, ठीक है। पर व्याभिचार कर देने से क्या होता है? व्याभिचार करने से जो एक अहंकार को ठेस पहुंचती है। तो ये दोनों के लिए उतना ही जरूरी है, पत्नी के लिए भी और पति के लिए भी। कई बार पति हमारे लायक नहीं होता, ऐसा हमको लगता है, और हमें लगता है कि मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतना कमाती थी और इस गधे से मेरा शादी कर दिया। तो वो फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स को रिश्ता रखते हैं। तो ऐसे टाइम में पति दुखी हो जाते हैं। मैं ऐसे पतियों से भी मिला, बेचारा बहुत दुखी रहते हैं, कर नहीं सकते कुछ। और पत्नी जो है, कभी कभी पत्नी का भी हालत ऐसा रहता है कि पत्नी बेचारी भोली वाली घर पे रहती है, करता है। ऐसे दोनों केसेस देखे हैं। बेसिकली इसमें यह है कि व्याभिचार कर देने से समाज में अव्यवस्था होती है, और जितना समाज में अव्यवस्था होगा उतना दोनों के लिए भी घातक है, समाज के लिए भी घातक है। इसलिए जैसे मैंने गुरुकुल खोले हैं और अभी बच्चों को बचाने का प्रयास में हूँ, वैसे ही मैं बहुत जल्दी पांडव सेना के उस फीचर को ले आऊंगा। मैं वर्णाश्रम पे किताब लिख रहा हूँ, क्योंकि सेना लॉन्च भी कर दूं तो लोग पूछेंगे नियम कानून क्या है। तो मैं स्त्रियों के लिए क्या नियम है, ब्राह्मण के लिए क्या नियम है, वैश्य के लिए क्या नियम है, सबके लिए लिख रहा हूँ, ताकि एक लॉ बुक हो। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में फेल हो चुका है, 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, ये तो कुछ नहीं, ब्रिटिशर ने लिखा हुआ चीज था, उसको थोड़ा एडिट करके हम लोग को चिपका दिया, तो हमने ले लिया। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए कुछ भी नहीं, मनुष्य के लिए कुछ नहीं है, वो आपको केवल एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को से भी बड़ा कुछ लिखने का भी समय आ गया। तो थोड़ा धैर्य रखिए, तब तक जैसे गाड़ी चलते वैसे चलाइए, तब तक रास्ता निकालिए। ये हम जैसे साधुओं का ही गलती है कि हमने क्षत्रियों को सामर्थ्य नहीं दिया और हमने गांधी जैसे को आगे किया। हमारे ही किसी ऋषि मुनि ने वो आगे किया होगा, तब ये गधा आगे आए और इसने सबको हिजड़ा बना दिया। एनीवेज ऑन रिकॉर्ड है, पर कोई डर की बात नहीं, यही सत्य है।
तो कोई ना कोई आएगा क्षत्रिय जो बड़ा काम करेगा और पूरे समाज को वापस खड़ा करेगा। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो, तब तक गाड़ी ढकेलेगी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अभी 9:21, अब 9:21 हो गया। माता जी आपका आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, बोलिए, आपको पूछिए। माधुरी माता जी, माधुरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आप पूछिए, फिर चाहे तो सुषमा माता जी पूछिए, फिर प्रभु खत्म जी, करेंगे। अगले क्वेश्चन करिए, बोलिए। माधुरी माता जी को पूछने दीजिए, फिर आप पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु बोलिए जी। बोलिए। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे प्रभु जी लोगों के लिए इस्कॉन में बहुत ये है, पर माता जी लोगों के लिए कुछ नहीं है। लड़कियों को कोई संस्कार देने के लिए अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अपने लड़कों को फिर लड़कियां मिलती नहीं है, फिर वो बिन संस्कारी लड़कियां अपने को करनी पड़ती है और बहुत प्रॉब्लम आता है संसार में। तो कुछ ऐसी व्यवस्था है क्या कि जिससे एक्चुअली लड़कियां मैंने भी भी बहुत सारे जगह मैंने देखा ये समस्या है। तो भक्ति राघव महाराज जी ने एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया था इंडोनेशिया में। उन्होंने लड़कियों को भी पढ़ाया था, लड़कों को भी पढ़ाया था, बाद में अच्छे से विवाह करके उनको बहुत, अभी वो लोग बहुत अच्छे सेटल है। तो ऐसा कुछ देखते हैं, ट्राई करते हैं हमारे यहाँ भी। वैसे इस्कॉन में देखिए, इस्कॉन में तो ऐसा भी कोई है नहीं, ऐसा कोई व्यवधान, लेकिन हम लोग एक अलग से प्रकल्प करके ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें कोई बड़े माताजी भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को ध्यान देने के लिए एल्डर माताजी का होना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि ये बच्चे फिर भी कंट्रोल में आ जाते हैं, बच्ची लोग कंट्रोल में जल्दी आता नहीं, वो क्या करेगा नहीं करेगा उसका कोई रहता नहीं। तो ट्राई करेंगे हम सब, है ना, जल्दी ही कुछ करेंगे, आपको आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि अगर ये सामाजिक समस्या है तो इसको हल करेंगे कुछ करके। ठीक है, यस। क्योंकि प्रभु जी कुछ लड़कियां करनी पड़ती है और दूसरी लड़कियों के साथ निभाना बहुत ज्यादा कठिन है। ये मेरे लड़की नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, ये बात समझता हूँ। दर्द होता है, पर कुछ करेंगे, सोल्यूशन करेंगे तो ही काम होगा। क्योंकि जब तक सोल्यूशन नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। शादी में भी, इंडिया में भी क्या है ना, सब देखना पड़ता है, वर्ण व्यवस्था क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो ठीक है, कुछ किया जाएगा जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहे, करेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, ठीक है। सुषमा माता जी आपका आखिरी को क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। आज क्वेश्चन आंसर ज्यादा हो गया, लेक्चर छोटा था। यस। ठीक है, माता जी शायद अभी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सब कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल 8वां अध्याय लेके चलेंगे। हरे हाँ कृष्णा। बोलिए। हाँ आपका आवाज नहीं आ रहा है। हम लोग कल मिलेंगे माता जी, पर कल पहला सवाल आप ही कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भगवान की धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा।